नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावीज में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा अगले आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं रसायन विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवाइसियर को कहा जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या है? बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट है। और 4 अवस्थाएं हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि और पदार्थ की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पांचवी में बता दिया, अब चौथी आप लोगों को बताना है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? मतलब इसका कहने का है कि सिल्वर क्लोराइड को और एक नाम से क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का एक और नाम क्या है? हॉर्न सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम क्या आंसर देंगे? हम आंसर देंगे सिल्वर क्लोराइड का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आगे चलिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? ये एग्जाम्स में रेलवे ने बहुत बार पूछा है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड में प्रयोग किया जाता है। और घुमा के उल्टा क्वेश्चन क्या पूछता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी के लिए किया जाता है या फोटोग्राफी में किया जाता है। आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुंदरता से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है, चेहरे का क्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चेहरे का क्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चेहरे का क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग चेहरे का क्रीम बनाने में किया जाता है। ये भी एग्जाम से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है, आयरन पायराइट्स को क्या कहते हैं? झूठा सोना या बेवकूफ़ों को सोना। किसको कहते हैं? आयरन पायराइट्स। इसका सूत्र होता है FeS2। इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। क्या पूछे जा चुके हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। मतलब सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी है, जिसको Ag से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? Ag से। किससे? Ag से। Ag से करते हैं। किससे? Ag से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो जब हम खाना बनाते हैं या पकाते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। खाना बनाते समय सबसे अधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? प्रोटीन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम की होती है। क्या होती है? लिथियम की होती है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। अब सबसे हल्की धातु में बताया लिथियम होती है, और सबसे भारी धातु क्या होती है? ऑस्मियम होती है। सबसे भारी धातु क्या होती है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम क्या होता है? सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। आइए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऐसी ही सीरीज में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और उनको नई और अच्छी गाइडलाइंस मिले और अच्छे कंटेंट मिले। आइए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। कौन सी होती है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। ये एसएससी, रेलवे बहुत बार एग्जाम्स पूछ चुके हैं। रेलवे में तो बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। आइए आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, मतलब अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं। तो एक कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इसका उत्तर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बारूद को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद को बनाने में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। 8.4 होता है। दोस्तों जो ग्रुप रेलवे एग्जाम्स का आएगा ग्रुप डी का, वो आशा है दोस्तों फरवरी मार्च तक होगा, 2021 तक। इससे पहले एग्ज़ाम होना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 के कारण आप लोग देख ही रहे हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, गुजरात इस सब जगह बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो और इंडिया में प्रतिदिन केस अप्रॉक्स 20 to 21,000 डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स होने के चांस बहुत कम है अभी। तो देखिए कब होता है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च 2021 तक कुछ डिसीजन ले ले गवर्नमेंट। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है?
अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं कि अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, ये भी उल्टा पूछ लेता है। अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, अम्लीय वर्षा कब कहेंगे जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों, एक मैं विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।